आज पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट एंड ऑफ एनी लीगल रिलेशनशिप। जैसे कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट का है तो ये एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दो तरीके के मोड्स होते हैं एजेंसी को टर्मिनेट, दो तरीके से कर सकते हैं, बाई एक्ट ऑफ पार्टीज़ और दूसरा है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो पहले पढ़ेंगे एक्ट ऑफ पार्टीज़ का, ठीक है। तो दोस्तों पहला है कि रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, जो कि सेक्शन 203 में दी गई है। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल एंड कर सकता है जो भी रिलेशनशिप है उसका एजेंट के साथ, कोई भी टाइम पे किसी भी चीज़ में ख़त्म कर सकता है, वो एंड कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है बाय रिन्यूसिएशन बाय एजेंट, जो कि सेक्शन 203 में है। मतलब कि एजेंट यहाँ पे एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट अपने प्रिंसिपल के साथ, इतना पावर तो है एजेंट के पास, ठीक है। एक्सप्रेस वे से भी कर सकता है, इम्प्लाइड वे से भी कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर रिवोकेशन या रिन्यूसिएशन के बेसिस पे हो रहा है कुछ भी तो कंपनसेशन ज़रूरी है यहाँ पे। अगर एजेंट कर रहा है, एंड कर रहा है, तो वो कंपनसेट करेगा प्रिंसिपल को, या अगर प्रिंसिपल एंड कर रहा है तो एजेंट को कंपनसेट करेगा। थर्ड पॉइंट है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ हो कि हाँ चलो ठीक है अब एंड कर देना चाहिए, या अपने आपस में बात करके, तो उस तरीके से भी टर्मिनेट हो सकती है एजेंसी। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, अभी हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम टर्मिनेशन एजेंसी कब होती है? जब बिज़नेस कंप्लीट हो जाता है, जब कंप्लीट हो जाता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। दूसरा, अगर डेथ हो जाता है दोनों में से किसी एक का, प्रिंसिपल का या एजेंट का, या प्रिंसिपल या एजेंट अगर पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है। तीसरा पॉइंट है ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, मतलब कि अगर टाइम पीरियड एक्सीड कर जाता है तब भी टर्मिनेट हो सकता है एजेंसी खुद ब खुद। फोर्थ है अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट कर दिया गया हो। पांचवा है अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो। सिक्स्थ है कि अगर कंपनी खुद ब खुद बंद हो जाए। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।